इस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक सिंपल से दिया है, WELC वेलकम, WELC वेलकम, फूड पांडा। ठीक है, देखिए ग्वालियर। तो अभी कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो इस साइड में भी है ना। तो अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा CSS पे, यहाँ पे नीचे लिखा मैंने डॉट बैनर के अंदर H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देखो ये सेंटर पे आ गया। थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल, देखो ज्यादा बड़ा कम करना हो 50 पिक्सल। ठीक है, अब सबके पहले लेटर मैंने कैपिटल करना है, ये पूरा कैपिटल में रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखो पूरा कैपिटल, पूरा जो कैपिटल हो गया। अब मुझे इसके पीछे लगाना है बैकग्राउंड एक, तो मैं लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन। देखो, फिर इसका कलर लगा व्हाइट कर देता हूँ, कलर व्हाइट। ठीक है, कलर व्हाइट हो गया। अब क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ा नीचे खिसकाना है। तो आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो अब मैं जब नीचे खिसकाऊंगा सिंपल, तो क्या लगाऊंगा, पैडिंग अंदर से, पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल। देखो क्या हो रहा है, पैडिंग के साथ में क्या पंगा पंगा हो रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है साथ में, दिख रहा है सबको पीछे साथ में। जबकि होना क्या चाहिए, बैकग्राउंड सिर्फ इतने इतने पे आना चाहिए, इससे नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। तो पैडिंग तो यहाँ पे काम करेगी नहीं। अब सब लोग समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को, समझ में आ रहा है इतना यस आपको, सर। यस सर। है ना। क्योंकि पैडिंग पंगा करेगा जी। तो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, पोजीशन रिलेटिव, और फिर टॉप से कर दी मैंने 40%। देखो, है ना। ये आप ऐसे देखो सिंपल सा, पोजीशन लगाने से क्या हो गया, देखो इसमें पावर आ गई। अभी अगर जब मैं पैडिंग यूज कर रहा था, तो बैकग्राउंड साथ में चल रहा है, देखो पीछे भी यहाँ से चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जबकि मैं ऐसा नहीं करना है, तो तभी मुझे क्या यूज करना, प्रॉपर्टी एक पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, पोजीशन रिलेटिव, टॉप से 10 पिक्सल। देखो दिख रहा है, अब देखो बैकग्राउंड हट गया, हट गया। आप इसको पोजीशन को एक तरह का ब्रह्मास्त्र मानो। जैसे वो देखा है शतरंज में वजीर होता है, वजीर वो कहीं भी चल सकता है। वैसे हमने क्या किया, इसमें पोजीशन लगा, हमें पोजीशन क्यों लगाना पड़ा, अगर हम पोजीशन नहीं यूज करेंगे तो ये बैकग्राउंड इस इमेज के साथ चल रहा था, इमेज से स्टार्ट हो रहा था बैकग्राउंड, है ना। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ा यहाँ पे, पोजीशन यूज करना पड़ा।
आई बात समझ में? तो मैंने सेट कर दिया कि 50% सेट हो जाए। अब देखो, ये सेट हो गया, देखो पूरे पैसे बीच बीच में आ गया, है ना? फिर अब मुझे क्या करना है कि इतने इतने पे रखना है बैकग्राउंड, इतने इतने पे, बस। तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ पे, मार्जिन ऑटो करके प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बिड्स कम करनी है दोनों साइड से, तो मैंने कर लिया 40%। देखो, पहले देखो दोनों साइड से कम होना, देखो आप लोग, मैंने देखो किया, देखो यहाँ पे 100% लिखा, देखो, देखा आप लोगों को? अगर मैं ये मार्जिन टॉप ना लगाऊं, बॉट मार्जिन ऑटो, तो आप देखो इस साइड पहुंच जाएगा ये, फिर ये एक साइड से कम होगा, देखो, देखो ना, देखो टैच चलेगा, है ना? ऐसा था पूरा, ये था पूरा, ये पूरा था 100। तो अगर मार्जिन ऑटो कम यूज नहीं करूंगा और ऐसे कम करूंगा, तो देखो ऐसे कम होगा, बिट्स ऐसे कम हो रही है, और मुझे बिट्स दोनों साइड से कम करनी है, ठीक है। अपन यूज कर दिए मार्जिन ऑटो का, और दोनों साइड से मैंने इसकी बिट्स कम कर दी, ठीक है, समझ आ गया? तो ये मैंने पूरा कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और करके देखो इतना आप लोग, पहले एचटीएमएल नोट करो। आज कौन कौन नहीं आया बैच में, अटेंडेंस लगाता हूँ। अभी पूर्वाल है, अमित है, अनुज शर्मा नहीं है आज भी, अनुज है क्या? नहीं ना, हमें पहले ही कह चुका हूँ, प्रॉपर जो क्लास रहेगी उन्हीं को बैच में रखेंगे। ये लास्ट क्लास में भी नहीं था। सर CSS दिखा देते हैं। ये दे लो। होता है सर। क्या? सीएसएस नोट कर लो। कितना नोट हो जाए बता देना। प्रशांत है बैच में आज, रुचि है, राघव है बैच में, राघव तो है, प्रशांत नहीं है ना। नोट हो जाए बता देना।
हो गया सर। ओके ठीक है। समझ में आ गया हमने पोजीशन क्यों लगाया? पोजीशन रिलेटिव समझ में आ गया आपने क्यों यूज किया? यस सर आ गया। है ना? वो कब लगाना होगा? जब देखा अगर पोजीटिव यूज नहीं कर रहे थे तो बैकग्राउंड वहीं चिपक गया था, फिक्स हो गया था वो। सबका नोट हो गया इतना? मार्जिन ऑटो क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मुझे विड्थ दोनों साइड से कम करनी थी, है ना? विड्थ हमें क्या करना था? विड्थ को हमें दोनों साइड से कम करनी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब आते हैं वेबसाइट पे। अब नीचे काम करते हैं। HTML पे आए, ये वाला पार्ट बंद किया। अब इसी को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट NEWS न्यूज, NEWS न्यूज div start न्यूज div and NEWS न्यूज। ठीक है, न्यूज। तो अब मैं CSS पे आता हूँ, तो मैंने लिखा डॉट न्यूज बैकग्राउंड, ये वाला कलर रखना है मुझे, विड्थ 100%, हाइट 50 पिक्सल। बस देखो ये पट्टी आ गई, दिखाई नहीं पट्टी? तो इतना नोट करें आप लोग, और आगे चलते हैं। है ना? इसके बाद प्रशांत है, राज है, पीयूष राज, अब पीयूष राज absent है आज, है ना? संजू को absent है, प्रशांत absent है, पंकज है नहीं है, आशुतोष है, अमित कुमार है, आकाश शर्मा है, आकाश भी है, अभी पोरवाल और मुकुल। ठीक है। HTML नोट हो गया। कमेंट आप लोग भी लिखना, कमेंट सर एक आप मिनट। लोग भी लिखा करो। जो ये कमेंट है ना, ये कमेंट आप लोग भी लिखा करो, और कोड का राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया करें आप सब लोग। सर CSS। हेलो, सर हाँ जी। सर जैसे अपन ने ऊपर ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा और जब अपन ने वो विड्थ विड्थ मतलब कम की तब वो अपना टेक्स्ट लेफ्ट साइड गया। अगर मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया ही नहीं तो भी अगर मैं विड्थ कम करूंगा तो भी नहीं, टेक्स्ट लेफ्ट और राइट होगा। तो कोई जरूरत नहीं है। देखो ये अपने बैकग्राउंड के चक्कर में तो ये भी लगाना पड़ा था बिड्स। हम्म। फिर तुम्हारा सेंटर में तो था ही ना सब कुछ। नहीं मेरे को अगर बैकग्राउंड मेरे को तुम्हारा तो टेक्स्ट सेंटर में करना ही नहीं है। मुझे टेक्स्ट सेंटर में हाँ, नहीं रखना, मेरे को लेफ्ट साइड रखना है तो कैसे होगा? किसको? बिड्स को?
तो लेफ्ट साइड से जी करने में नहीं, जो लेफ्ट साइड कैसे हो जाएगा? टैक्स को लेफ्ट में करना है ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कैसे होगा सर? टैक्स को फिर ये टैक्स जो लिखा है ना, टैक्स अलाइन सेंटर की जरूरत ही नहीं लगाने की। ओके, इसको बंद अच्छा, कर दो। ठीक है, ओके सर। हाँ वो हाँ, है ना, ओके लो सर, आ हाँ, गया, लो आ गया साइड में। ओके, ओके सर। हाँ, फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी चीजों की। ये ठीक इतनी है। प्रोसेस हमें क्यों करनी पड़ी पता है? अगर आप ये बैकग्राउंड की माने, इसका बैकग्राउंड की माने करना पड़ा। अगर ये बैकग्राउंड लगाना होता मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको। हाँ, तो बेसिस ओके हमारा सर। फिर तो हम पैडिंग ही यूज कर लेते, फिर तो हम पैडिंग ही हाँ, लगा देते। पैडिंग ही से ऊपर नीचे खिसका ओके सर, है ना। तो ओके। सिखाना था ना, इसलिए है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें लगाते हो मार्कियो। देखो मार्कियो, मार्कियो। तो मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ अभी अल्फा के लिए। ये लो यार, देखो मार्कियो, जो दिखा है वेलकम फूड पांडा लिखा रहा है, देखो है ना। तो अब इस पे काम करते हैं थोड़ा। तो राइट क्लिक किया, स्टैक किया, चलो अब इसको थोड़ा बेस्ट कर लेते हैं। मार्कियो, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर वाइट, फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेटेड बोल्ड कर दो, अरे फॉन्ट वेटेड बोल्ड। अब देखो, मुझे जो लिखा है ना वेलकम फूड पांडा ग्वालियर, इसको बीच बीच में लिखना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। देखो लाइन हाइट, जितनी मेरी इसकी हाइट थी ना, जितनी हाइट इसकी थी ना, उतनी मैं देता हूँ लाइन हाइट, तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। देखो ये, देखो सेंटर में आ गया, देखो ये, देखो ये, देखो ये, देखो आ गया। जितनी हाइट मेरी न्यूज की थी ना, न्यूज की हाइट, उतनी मैंने क्या दे दी यहाँ पे, लाइन हाइट। तो ऑटोमेटिक वेलकम फूड पांडा देखो सेंटर में चलने लगा बीच बीच से। अब समझ में आ रहा है सब लोग? प्लैनेट मैंने क्यों लगाई इसमें? अब यस एक सर, यस सर। शैडो, अब जी दे रहे अपन टैक्स पे दे रहे शैडो। देखो जी लगा दी हमने टैक्स की हुई शैडो, ठीक है। तो जो हमारा क्या चलता रहेगा, मार्की चलता रहेगा। तो मैं आता हूँ सीएसएस पे, तो डॉट न्यूज के अंदर, अरे कंपनी का, अरे ये पेस्ट कर दिया इसमें। और फिर ये यहाँ से मार्की वाली क्लास ले ली और इसमें डाल दिया, ठीक है। और थोड़ा राइट क्लिक करके अपन क्या कर देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। देखो देखो, ठीक है। चलने लगा, देखो इतना पार्ट, वेलकम टू फूड पांडा। टैग शैडो जानते हो, पीछे अपने इसके शैडो लगा दिया, ये 3 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और इसमें जानते हो शैडो, तो नोट अचीवर, ये होती है इसकी डायरेक्शन। ये लिखा है ना मार्क्यू में, लिखा डायरेक्शन, अगर मैं लिख दूंगा अप, देखो देखो दिख रहा है डायरेक्शन इसकी, ये ऊपर जा रहा है। और डाउन कर दूंगा तो क्या होगा, नीचे आ गया।
देखो नीचे आ रहा है डाउन से, है ना? लिख लो इसको, नोट कर लें। इसमें वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक मिनट, हाँ मेरी वॉइस आ रही है? हाँ देखो, तो अपन एक काम कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं सीधा, और वर्ड स्पेसिंग होता है, एक लेटर स्पेसिंग दोनों लगा देते हैं। एक होता है वर्ड स्पेसिंग, एक होता है लेटर स्पेसिंग। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, पहले लिख देता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर लेटर के बीच में स्पेसिंग करने के लिए ना, तो मैंने कर दी 1 पिक्सल। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो देखो लेटर की स्पेसिंग हो रही है। ठीक जी है, सर। एक होता है वर्ड स्पेसिंग, है ना, इससे क्या होगा, वर्ड की स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, जी समझ आ गया? चलो, जी। फॉन्ट वर्ड स्पेसिंग 1 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। तो लिखो सब लोग इसको, एचटीएमएल नोट हो गया ना आप लोगों का? नहीं सर, एक बार लगा दी। अच्छा अच्छा, चलिए बता। हो गया सर। ठीक है, आप सीएसएस सब नोट कर लो। हो जाए तो बता देना नोट इतना। हो गया सर। हो गया सर। सर नोट मेरा भी हो गया, बट सर कोड रन नहीं हो रहा, मतलब दिख नहीं रहा वेबसाइट पे। इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ये
क्लास आती है। क्लास देखो, यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। CSS हाँ सर, न्यू डॉट पड़ेगा। डॉट लगा हुआ है सर। नहीं तो करनी क्लास, ये मैं चैट में भेज रहा हूँ। ये लो, सर इसमें करो, सेम ही डाला है, सेम ही है सर सब स्किल से करो। वर्ड्स। अब आगे देखो, घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और ग्रुप में भेजना होगा अगली क्लास से पहले प्रैक्टिस करके। एक बनाओगे, यहाँ बनाना है एक फाइल, फूड पांडा प्रैक्टिस .html, फूड पांडा प्रैक्टिस .css के नाम से। ठीक है, घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सबको। चलो, अब देखो पढ़ते हैं अबाउट। ये कमेंट सब लगाया करें। अबाउट, ठीक है। और पेज में लिखना है सर। हाँ, हम उसी पे तो काम कर रहे हैं ना, देखो उसी पे तो काम कर रहे हैं। फूड पांडा पे न्यूज के नीचे अबाउट वाले पार्ट पे काम हो रहा है। पेज के नीचे ये अलग फाइल है। क्या क्या कह रहे हो? उसी पेज में सर हो रहा है कि ये दूसरी फाइल बनाया है अबाउट डॉट एचटीएमएल, उसमें करें। नहीं, इसी में तो कर रहे हैं। देखो देखो ना, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? ये अभी तो अपने ये काम किया न्यूज वाला। आवाज आ रही मेरी? उसी में चल रहा है सारा काम। जी सर, जी सर। मुझे लगा दूसरी फाइल में चल रहा है सर। नहीं 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 नहीं, उसी में सारा चल रहा है। या, बटन लो। तो हमने ये लिख लिया इतना। देखो ये तो एचटीएमएल लिख लिया हमने, एचटीएमएल। अब इस पे हम थोड़ा सीएस लगाते हैं। देखो, डॉट अबाउट के अंदर पैडिंग। देखो मैं क्या दे रहा हूँ पहले, इसके अंदर पैडिंग 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, 100 कहाँ काम कर रहा होगा ये, और 200 पता है आपको। टेक्स्ट लाइन यस सर। सेंटर, देखो। ठीक है, आपको और देना हो और दे सकते हो। पचास। अब मैं इस इतना पहले करो, पहले नोट करो, फिर फिनिशिंग कराता हूँ। सब नोट कर लें पहले एचटीएमएल अपना।
गेट गेट लगा ना, गेट जरा। नोट हो गया। यस सर। हो गया सर। गेट फेरने वाला गेट, मेरा गेट लगा दो। अभी सी से नोट कर लो। हो गया। हो गया सर। हो बाकी का हो गया सर। हो गया सर। चलो अब देखो, अब इस पर थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखो, इस पर राइट क्लिक किया, इस पर ऐड किया, अब आउटर पैराग्राफ बटन, इन पर थोड़ी फिनिशिंग करनी है। ये वाला वेब पेज पूरा मैं बनवा रहा हूँ, फिर एक वेब पेज आप लोग बनाएंगे, जो मैं दूंगा आप लोगों को, वो आपका टास्क होगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा आप लोगों को कितना आया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यूज किया लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट केस या कैपिटलाइजेशन कर दिया मैंने इसका, है ना। ठीक है, थोड़ा मार्जिन बॉटम दे दिया 10 पिक्सल, थोड़ा दूर रखने के लिए इसको, है ना। और थोड़ा इसके पीछे टेक्स्ट शैडो, तो टेक्स्ट थोड़ा शैडो जरूरत नहीं है। हाँ, लाइन है, लेटर स्पेसिंग, और ठीक है, माइक किसी का ऑन है, डॉट अबाउट के अंदर H1 या H2। ठीक है, ये मैंने इसमें कर लिया। अब थोड़ा काम करते हैं किस पे, इस पैराग्राफ पे। ठीक है, इस पे, तो इसमें मुझे करना है सबसे पहले लेटर स्पेसिंग, थोड़ा इसमें भी कर देता हूँ 1 पिक्सल, और फिर थोड़ा इसमें कर देते हैं, मैंने एक लाइन हाइट का यूज कर लेते हैं, लाइन हाइट, देखना, देखो, है ना। ठीक है, स्पेस आ रहा है ना बीच में थोड़ा,
बर्ड स्पेसिंग 1 पिक्सल और थोड़ा मार्जिन बॉटम ना, तो दे देंगे इसमें। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया अबाउट के अंदर पीक पे। ठीक है, अब काम किस पे करना है मुझे, इस बटन पर। थोड़ा बटन ठीक करना है। ठीक है, तो बटन की मैं थोड़ी विड्थ हाइट सेट कर देता हूँ। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल और बना दो। ठीक है, और फिर बॉर्डर रेडियस कर दिया मैंने 10 पिक्सल। फिर ये बॉर्डर दिखा है, बॉर्डर नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन। ठीक है, फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा मैं। अभी तो वही लेके चल रहा हूँ सेम मैं भी। ठीक है, बाद में इसको कलर चेंज, इसका कलर मुझे कौन सा रखना है। हम्म, इसका कलर तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला कलर रखना है। ठीक है, और अंदर का कलर वाइट कर देंगे अपन इसका, बटन का वाइट। और थोड़ा बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम कर देते हैं। हम्म, और थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, बड़ा बड़ा सा। ठीक है, और अंदर का फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीमेंट, और फॉन्ट वेटेड बोल्ड कर दो अंदर का, और पीछे बॉक्स शैडो लगा देता है ना, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल। ठीक है, ये आपका बटन बन गया। तो ये यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। और यहाँ पे आकर नीचे क्या लिखेंगे, डॉट अबाउट के अंदर लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग कर ले, यहाँ से नोट कर ले पहले, यहाँ से। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर, आ रही है। एक नोट कर लो।
सर उसको ऊपर कर दो सर, वो बटन वाला, और देखना है। नोट हो जाए तो आ देना अपना। हो गया सर।